हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये वो बातें हैं जो मैंने भगवत गीता जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं उन सभी बातों को आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मुझे कुछ 6 पॉइंट्स है, कह सकती हूँ मैं, पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स है जो मुझे अच्छे लगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उसमें ये मेंशन किया हुआ था। तो जिसमें कि आप देखेंगे, आप पढ़े भी होंगे और आपको पता भी होगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कि उन्होंने भाग्य के बारे में बताया है, फिर मन के बारे में बताया है और फिर समय के बारे में भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने भरोसे के बारे में बताया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे थे, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मुझे श्रीमद् भगवत गीता में अच्छे लगे। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तो पूरी भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपके उसके एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत ही प्रभावित करेंगे। उनमें से कुछ ये 6 जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, मुझे बहुत ही छुआ है। इन सभी 6 जो वाक्य हैं उन्होंने, तो पहला जो कथन है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। और ये हम सभी जानते हैं, हर कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। तो हम कभी होता है कि हम भगवान को दोष देते हैं कि यार मतलब कि भगवान ये क्या है, क्या चल रहा है मेरे साथ, हमारे भाग्य को दोष देते हैं। परंतु वो दोष हमारे भाग्य का नहीं, हमारे कर्म का होता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमारी भाग्य वैसे ही बनती जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मैं भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है, अपना भाग्य खुद बनाता है। दूसरा जो मुझे पसंद आया वो मन के विषय में था। वो था कि मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे काबू में नहीं कर पाते या काबू में नहीं करते, और जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने अपने मन को जीत लिया है उनके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। ये बात भी अगर हम देखें आज के जीवन काल में तो काफ़ी सत्य साबित होती है, क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित होता है। हमें जैसे कि अभी चाहिए, अब हम छोटे बच्चों को ही देख लेते हैं, उन्हें चाहिए कि नहीं हमें आज ये आइसक्रीम खाना है तो ये आज खाना है। मन करता है कि नहीं हम खाएंगे, परंतु हम काबू में नहीं कर सकते। खैर वो तो बचपन है। बड़ों की हम अगर बात करें तो बड़ों में भी होता है कि मुझे चाहिए तो ये चाहिए ही, हमारा मन चाहता है वो। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चंचल मन है उसे वो चाहिए तो वो चाहिए, वो काबू में हम नहीं कर पाते। हमारा मन जो चंचल है वो कह रहा है, मन को हम काबू में नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मन के विषय में उन्होंने एक और बात कही है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और ये हमारा तीसरा वाक्य है। वो ये है कि मन अशांत होता है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, मन अशांत होता है और उसे काबू में करना भी कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करने से इसे वश में किया जा सकता है और इसे हम काबू में कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने हमें ये समझाया, बहुत सरलता से हमें भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें समझाया है मन के विषय में, कि मन दुश्मन भी है हमारा तो हमारा प्रिय मित्र भी है। दुश्मन कैसे है? अगर हम उसे काबू में नहीं कर पाते तो वो हमारा दुश्मन है, पर अगर वो हम उसे काबू में कर पाते हैं, हम उसे कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा प्रिय मित्र है। और साथ ही ये बता रहे हैं कि मन अशांत होता है, अशांत हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे काबू में करने का प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हम जिस भी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो चीज़ कभी भी असफल नहीं होती, अंततः हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसी बात से मुझे एक दोहा याद आया, जो कि दोहा है कवि वृंद जी का। उन्होंने वृंद सतसई में लिखा है,
वो दोहा इस प्रकार है, और आप सब लोग भी जानते होंगे उस दोहा को। तो वो दोहा का कुछ भाग है, वो इस प्रकार है, करत करत अभ्यास के जन्मित होत सुजान, करत करत अभ्यास के जन्मित होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तात्पर्य एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। तात्पर्य यह है कि कुएं की जगत के पत्थर को बार बार रस्सी आने जाने की रगड़ से क्या हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम लगातार प्रयास करते हैं तो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य या जिसकी बुद्धि कम है वो बुद्धिमान या सुजान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार हम मन को काबू में करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य ही मन हमारे काबू में होगा। तो ये था मेरा तीसरा वाक्य जो मुझे बहुत ही पसंद आया था भगवद गीता में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से संवाद करते हैं उसमें का। चौथा जो है वो है कि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं या नकारात्मक सोच रहती है, ऑब्वियसली सोच कब रहेगी, जब लोग नकारात्मक बात करेंगे तभी। तो जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा था। और ये हम आज के दिनचर्या में भी देखते हैं, लोग बार बार बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत रहो। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे, बार बार नेगेटिव बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा वो सारा चीज़ जो भी सीक्वेंस हम कर रहे हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है, वो सब पूरी तरह से उलट जाती है। जैसा इसमें कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिस इंसान के चारों तरफ अगर नकारात्मक लोग रहते हैं तो उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तो तय ही है। कैसे? क्योंकि वो नकारात्मक लोग क्या करेंगे, उस इंसान को वहाँ तक, उसकी मंजिल तक पहुँचने ही नहीं देंगे। हमेशा या तो नेगेटिव ही बात करेंगे या फिर कुछ और बातों में उसे उलझा देंगे। जैसे एक बच्चा है जो कि पढ़ रहा है, अभी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। लोग क्या करेंगे, पड़ोसी हो या कोई भी हो, उसको क्या करेगा, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो पहले भी फेल थे, अभी भी फेल हो, ज़ीरो थे ज़ीरो हो, क्या ही करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको देखो वो कितना अच्छा किया, तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब ये क्या हो गया, बार बार नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है उस मनुष्य, उस बच्चे के चारों तरफ। तो ये नेगेटिविटी क्या करेगी, उसके दिमाग पे हावी हो जाएगी। तो वो चाह रहा था कि पास हो जाए वो मेहनत करके, पर क्या वो पास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सब ने चारों तरफ से उसे बोला है कि तुम फेल हो जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंततः वो बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा इसका, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बोलें, मतलब कि कोई बात नहीं, हो जाएगा तुमसे, तुम कर सकते हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम पॉजिटिविटी, और इसके लिए हम उनको बहुत बोलते हैं कि करिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अगली बात जो मुझे अच्छी लगी वो है समय के विषय में। समय के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय आएगा। इसलिए आप बिना स्वार्थ के सिर्फ अपना कर्म करो, फल समय खुद देगा। एकदम स्पष्ट है कि, और ये ज़िंदगी में हम सभी देखते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बुरा कभी हमेशा टिकता नहीं, ना अच्छा टिकता है, ना सुख टिकता है। सब समय का खेल है। समय बुरा है, कोई बात नहीं, आने वाला समय अच्छा होगा, और वो अच्छा समय भी तुरंत बीत जाता है। इसीलिए कहा है कि समय हमेशा चलता रहता है, यही कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। इसके बाद जो मुझे अच्छी लगी श्रीमद् भगवद गीता में वो थी भरोसे की बात। भरोसे के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। भरोसा अगर हम खुद पे रखते हैं तो वो हमारी ताकत है, क्योंकि हमें अपने आप में पूरा भरोसा है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अगर खुद पे भरोसा है तो, अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरों पे भरोसा है कि वो करेंगे, तो वो कमज़ोरी हो जाएगी हमारी। हम हमेशा किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे आश्रित रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये कुछ
वाक्य थे जो मुझे श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे लगे, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप सबों को भी बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी आशय के साथ आप सबों से विदा लेती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।